यदि आपको किंग जेम्स बाइबल के अलावा कोई अन्य बाइबल मिले तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि यह पद समस्या क्यों बन गया है। पौलुस कहता है, इसलिए अब जो मसीह यीशु में हैं, उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। अब यदि आपने कोई नई बाइबल खरीदी है तो वह किंग जेम्स बाइबल होगी। पद्य में अंतिम 10 शब्द गायब हैं और पद्य इस प्रकार है, सो अब जो मसीह यीशु में हैं, उन पर दंड की आज्ञा नहीं, अवधि, और यह बात निकाल दी गई है कि जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। अब मैं आपके बारे में तो नहीं जानता, लेकिन मेरे लिए यह एक गंभीर बात है कि कोई व्यक्ति बाइबल से 10 शब्द निकाल कर उन्हें हटा देता है। आप कहते हैं, शायद ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वे यूनानी पाठ में नहीं हैं, वे यूनानी पाठ में हैं। यही तो समस्या है। किंग जेम्स बाइबल का यूनानी पाठ उन्हीं से अनुवादित है, तो फिर सवाल यह नहीं है कि वे ग्रीक में हैं या नहीं, वे हैं। लोग बस उन्हें छोड़ना चाहते हैं। अब लोग इसे इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि वे रोमियो 8 का 1 को अनंत सुरक्षा के पद के रूप में दुरुपयोग करते हैं। आप देखिए, कुछ लोग यह मानने को तैयार हैं कि उनका सिद्धांत, उनके चर्च की सैद्धांतिक स्थिति, उनका धार्मिक दृष्टिकोण, उनका सैद्धांतिक कथन निरपेक्ष है और वे अपने सैद्धांतिक कथन के अनुरूप बाइबल पाठ में परिवर्तन करने को तैयार हैं। धर्म और बाइबल में विश्वास करने वाले के बीच यही अंतर है। जब आपका सैद्धांतिक कथन या आपके चर्च का चिंतन दृष्टिकोण, धार्मिक परंपरा, धर्मशास्त्रीय धारणा परमेश्वर के सही रूप से विभाजित वचन के विपरीत हो, तो आपके पास विकल्प होता है। आप बाइबल पर विश्वास कर सकते हैं, बाइबल पर विश्वास कर सकते हैं, किसी संप्रदाय पर नहीं, या फिर आप एक संप्रदाय बन सकते हैं और अपने संप्रदाय पर विश्वास कर सकते हैं। वह एक स्वतंत्र देश है। आप जो चाहें उस पर विश्वास कर सकते हैं, लेकिन रोमियो 8 का 1 के अनुसार आप दोनों नहीं हो सकते। अतः यदि आप रोमियो के अध्याय 8 पद 1 के अनंत सुरक्षा के सिद्धांत में सही रूप से विश्वास करते हैं और अपने सही सिद्धांत को पुष्ट करने के लिए पद के अंतिम 10 शब्दों को छोड़ देते हैं, तो आपने जो किया है वह यह है कि आप एक धार्मिक चर्च संचालक बन गए हैं। आप धार्मिक बंधन के अत्याचार के आगे झुक गए हैं और आपने परमेश्वर के वचन को अपना अंतिम अधिकार मानकर त्याग दिया है। अब ये कितना सूक्ष्म हो सकता है, ये तो आप जानते ही होंगे, क्योंकि आप ऐसा किसी अच्छे कारण से भी कर सकते हैं, अर्थात उस सिद्धांत को बनाए रखना जिसके बारे में आप जानते हैं कि वह सत्य है। क्या ये बेहतर नहीं होगा कि आप उस सिद्धांत को बनाए रखें जिसे आप जानते हैं कि वह सत्य है, और साथ ही परमेश्वर के वचन की अखंडता को भी बनाए रखें, जो कि मुझे लगता है कि सत्य है। अब रोमियो 8 को गलत समझा गया है, उसका दुरुपयोग किया गया है और उसे विकृत किया गया है, क्योंकि लोग इसे एक ऐसी आयत बनाने की कोशिश करते हैं जो वास्तव में वह नहीं है। आप देखिए, आस्तिक की सुरक्षा का मुद्दा इसमें नहीं है। रोमियो की पुस्तक के पहले 5 अध्यायों, रोमियो 6, 7 और 8 में अनुग्रह के प्रथम आधारभूत सिद्धांत को स्थापित किया गया है, जो कि यीशु मसीह के बहाए गए लहू में विश्वास के माध्यम से अनुग्रह द्वारा धर्मी ठहराया जाना है। रोमियो की पुस्तक का 5वां अध्याय बाइबल का महान अध्याय है जो यीशु मसीह में संपूर्ण समग्र अनंत सुरक्षा के बारे में है। यहाँ तक कि समय की घटनाएं भी आपको असुरक्षित नहीं बना सकती, यहाँ तक कि आपकी असफलताएं भी आपको असुरक्षित नहीं बना सकती। रोमियो अध्याय 1 से 5 औचित्य के उस मुद्दे को हमेशा के लिए सुलझा दो। हालांकि रोमियो 6 का 7 और 8 मसीही जीवन से संबंधित हैं। रोमियो के अध्याय 6 का पद संख्या 7 और 8 में मसीही जीवन के विषय पर चर्चा की गई है। रोमियो 6ठा चरण जो पाप के सिद्धांत से संबंधित है और विश्वासी के जीवन में पाप की शक्ति का उत्तर है, रोमियो 7 में निपटाया गया है। संघर्ष जो कानून के सिद्धांत और आस्तिक के जीवन में उसके बंधन के साथ जुड़ा हुआ है और आस्तिक इस प्रदर्शन आधारित स्वीकृति सोच के तहत है। फिर रोमियो 8 में मसीह यीशु में जीवन के सिद्धांत के आधार पर विश्वासी का चलना मुद्दा है, न कि आप देखते हैं कि आपकी सुरक्षा बहुत पहले ही तय हो चुकी है। हम आपकी सैर के बारे में बात कर रहे हैं, और यदि आप रोमियो 8 को देखें तो तीसरा वचन आपको बताता है कि अब जो मसीह यीशु में हैं, उन पर कोई दंड की आज्ञा नहीं। इसलिए क्या? खैर, इसलिए ये शब्द एक ऐसा शब्द है जो एक उद्देश्य के लिए है। यह आपको अभी जो कहा गया है उसके आधार पर निष्कर्ष देने के लिए है। खैर, अध्याय 8 श्लोक 1 से पहले जो कहा गया था, और उदाहरण के लिए 7वें अध्याय की 24वीं आयत में मैं क्या पाता हूँ कि हे अभागे मनुष्य, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा? मैं अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। सो मैं आप बुद्धि से तो परमेश्वर की व्यवस्था का, परंतु शरीर से पाप की व्यवस्था का पालन करता हूँ। सो अब जो मसीह यीशु में हैं, उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं चलते और पाप की व्यवस्था की सेवा नहीं करते, परंतु आत्मा के अनुसार चलते हैं और व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हैं, और इस कारण परमेश्वर की सेवा करते हैं। आप देख सकते हैं कि अध्याय 8 की पहली पंक्ति में सेवा का मुद्दा है। और यदि तुम्हारी सेवा यह है कि मैं आप तो परमेश्वर की व्यवस्था की सेवा करता हूँ,
परंतु शरीर से पाप की व्यवस्था की, यदि मैं परमेश्वर की सेवा उस पहचान के आधार पर करूं जो उसने मुझे अपने अनुग्रह में दी है और अनुग्रह कार्यक्रम के अनुसार चलूं न कि व्यवस्था कार्यक्रम के अनुसार, तो मैं स्वयं की निंदा नहीं करूंगा, मैं बच नहीं पाऊंगा। मैं जो अच्छा काम करना चाहता हूं वह मैं नहीं करता, और जो बुराई मैं करना चाहता हूं जो मैं नहीं करना चाहता वह मैं करता हूं, और मैं शारीरिक हूं, पाप के अधीन बेचा गया हूं, जबकि मैं वास्तव में परमप्रधान परमेश्वर के सामने शर्मिंदा हूं। मैं झूठी पहचान के साथ नहीं जीने वाला। जी श्रीमान, लेकिन मुझे नहीं लगता था कि आप खुद की निंदा कर सकते हैं। अध्याय 14 पर नजर डालें। रोमियो अध्याय 14 पद संख्या 22। क्या तुम्हें विश्वास है? इसे परमेश्वर के सामने अपने पास रखो। धन्य है वह मनुष्य जो अपने आप को उन बातों में दोषी नहीं ठहराता जिनको वह करने की अनुमति देता है। जो संदेह करता है, यदि वह खाता है तो वह दोषी ठहरता है, क्योंकि वह विश्वास से नहीं खाता, क्योंकि जो कुछ विश्वास से नहीं वह पाप है। अब क्या आप मानते हैं कि यदि आपने यहाँ मांस खाया तो आप नरक में चले जाएंगे, या फिर आप स्वयं को अनंत आग में झोंकने जा रहे हैं? खैर, आप जानते हैं कि यह सच नहीं है। आप जानते हैं कि यह आत्मनिंदा है, यह आत्म आलोचना है। मैं वही अभागा मनुष्य हूँ। इस प्रकार आपका मसीही जीवन बिखर रहा है और तुम एक दुखी अभागे व्यक्ति रहे हो। आपके जीवन में इस प्रकार की कोई निंदा नहीं है। जब आप आत्मा के पीछे चलते हैं तो संपूर्ण विजय प्राप्त होती है। मसीह में मसीह आपको जो पहचान देता है उसमें जीवन जीना। रोमियो 8:2। मसीह यीशु में जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मुझे पाप और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है। यह एक कानून है, वहाँ मसीह यीशु में जीवन जीने की चाल है। देखिए, रोमियो 8वां अध्याय आपके उद्धार को खोने के बारे में बात नहीं कर रहा है। यह मोक्ष में सुरक्षित होने की बात नहीं कर रहा है। यह अध्याय 7 का संदर्भ है जो निंदा को परिभाषित करता है। ये व्यवस्था के अधीन शरीर में चलने और आत्मा में चलने को परिभाषित करता है। हमने पिछली बार कैसे पढ़ाई की? गलातियों 5:18। जो आत्मा के चलाए चलते हैं वे व्यवस्था के अधीन नहीं। परमेश्वर की आत्मा के नेतृत्व में चलने का अर्थ है कि आप स्वयं को कभी भी परमेश्वर या दूसरों के साथ प्रदर्शन आधारित स्वीकृति कार्यक्रम के अंतर्गत न रखें, और इसका उद्देश्य दूसरों को आपके साथ प्रदर्शन आधारित स्वीकृति कार्यक्रम के अंतर्गत रखना नहीं है। देखिए, जब आप समझ जाते हैं कि मसीह में आपको वह सब कुछ मिल गया है जिसकी परमेश्वर आपसे अपेक्षा करता है, वह पूरी तरह से और पूर्णतः पूरा हो गया है। वह तुम्हें संपूर्ण एवं समग्र क्षमा प्रदान करता है। वह तुम्हें संपूर्ण एवं समग्र स्वीकृति प्रदान करता है। तुम्हें प्रियतम में स्वीकार किया गया है। वह तुम्हें अपनी रचना बनाकर मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजा जिन्हें उसने सनातन से तुम्हारी महिमा के लिए ठहराया। वह आपको जीवन में उद्देश्य और अर्थ देता है। आपकी सभी जरूरतें यीशु मसीह में पूरी होती हैं। इसलिए आपको स्वीकृति पाने, उद्देश्य और अर्थ पाने तथा क्षमा पाने के लिए बाहर जाकर दूसरों का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है, चाहे वह आपका जीवन साथी हो, आपके बच्चे हो या धर्म हो। परमेश्वर ने मसीह में आपकी ये सारी जरूरतें पहले ही पूरी कर दी हैं। उसने मसीह में आपसे जो भी अपेक्षाएं की हैं उन्हें पहले ही पूरा कर दिया है। इसलिए आपको उन चीजों को पाने के लिए दूसरों का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है। मसीह में ये गुण आपके पास पहले से ही हैं। अब आप दूसरों की सेवा करने के लिए स्वतंत्र हैं, क्योंकि यीशु मसीह में आपकी सारी जरूरतें पूरी हो चुकी हैं। आप बाहर जाने और उस विजय में जीने के लिए स्वतंत्र हैं जो परमेश्वर ने आपको मसीह यीशु में दी है। और कैसे मसीह का जीवन आपके माध्यम से परमेश्वर की महिमा के लिए जिया। सोचिए, मैं आपके घर में क्या बदलाव ला सकता हूँ। सोचिए कि आज आपके और आपके जीवन साथी के बीच संबंधों में कितना फर्क आ सकता है। अपने जीवन साथी को अपने लिए ऐसे काम करने के लिए मजबूर करने की कोशिश करने के बजाय जो आपको उन्हें स्वीकार करने के लिए मजबूर कर देंगे, क्योंकि आप उनसे सहमत हैं। इस बारे में सोचें कि यदि आप अपने जीवन साथी के साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा परमेश्वर आपके साथ करता है, तो कैसा होगा। यदि आप उनसे प्रेम करें, भले ही वे आपसे प्रेम करने में असफल हों, क्योंकि परमेश्वर ने मसीह के कारण आपसे प्रेम किया। आप देखिए, हम उससे प्रेम करते हैं क्योंकि पहले उसने हमसे प्रेम किया। सोचिए कि इससे आपके कार्यस्थल पर, आपके पड़ोस में, उस दुनिया में जहां आपका प्रभाव है, आपके बच्चों पर क्या फर्क पड़ेगा। यदि आप दूसरों के साथ दिव्य जीवन, आत्मा के नियम के साथ रहते हैं, तो यह नियम है। परमेश्वर की आत्मा जिस तरह से कार्य करती है उसका क्रियाशील सिद्धांत मसीह यीशु में जीवन है। अब मसीह में जीवन क्या है? परमेश्वर का जीवन, अनंत जीवन का जीवन, ईश्वरत्व का जीवन, परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा के बारे में सोचो। वे कैसे हैं? वे किस प्रकार का जीवन जीते हैं? खैर, जब पिता कुछ करना चाहता है तो वह अपने बेटे के बारे में सोचता है, और बाइबल कहती है कि यीशु मसीह में पिता को यह अच्छा लगा कि उसमें सारी परिपूर्णता वास करे। भजन 16 में एक श्लोक है जहाँ परमेश्वर कहता है, जहाँ दाऊद पिता से कहता है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। तो फिर पिता के दाहिने हाथ कौन है? उसका बेटा। आप जानते हो कौन? वह जिसमें पिता को सारी खुशी और आनंद मिलता है, वह जिसके लिए पिता पूरे दिल से जीता है, वह उसका बेटा है। उन्होंने कहा, आपका मतलब पिता से है।
जब पिता कभी अपने लिए नहीं जीता, वह सदैव अपने बेटे के लिए जीता है। अब जब आप प्रभु यीशु मसीह की स्तुति करते हैं, तो फिलिप्पियों अध्याय 2 कहता है कि हर घुटना झुकेगा और हर जीभ स्वीकार करेगी कि यीशु मसीह प्रभु है। किसका? परमपिता परमेश्वर की महिमा के लिए। जब यीशु मसीह को महिमा दी जाती है, तो वह ऐसा स्वयं को महिमा देने के लिए नहीं करता, वह सदैव पिता की महिमा के लिए जीता है। जब पवित्र आत्मा आया, तो यीशु ने कहा, जब आत्मा आएगा तो वह अपनी बात न कहेगा, परंतु मेरी महिमा करेगा। ईश्वरत्व का प्रत्येक सदस्य ईश्वरत्व के अन्य सदस्यों की सेवा और महिमा करने के उद्देश्य से जीता है। वे ऐसा स्वस्फूर्त ढंग से करते हैं, वे ऐसा बिना किसी के कहे करते हैं। ये है, उनकी जिंदगी इसी तरह चलती है। खैर, यही वह जीवन है जो ईश्वर आपको देना चाहता है और ईश्वर ने आपको दिया है। यदि आप आस्तिक हैं, तो यह ऐसा जीवन नहीं है जो कहता है, मेरे मानकों पर खरे उतरो और तुम्हें स्वीकार कर लिया जाएगा। यह एक ऐसा जीवन है जो कहता है, मेरा जीवन तुरंत, सहजता से, पूरी तरह से दूसरों के लिए जीना है। संडे स्कूल में हम छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं, यदि आप अपने हृदय में आनंद 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 चाहते हैं, यीशु, दूसरों को क्या आनंद है? यही आदेश है, लेकिन असली खुशी तो यीशु और दूसरों को पहले स्थान पर रखने और खुद को भूल जाने में होगी। आप देखिए, मसीह यीशु में जीवन की आत्मा का नियम का अर्थ है ईश्वरत्व का जीवन। वह जीवन है जो परमेश्वर आपको देना चाहता है और जो उसने आपको दिया है, और यही वह चाहता है कि वह आपके द्वारा अपनी महिमा के लिए जीवन जिए, ताकि वह जीवन आपको पाप और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दे। अब पाप और मृत्यु का नियम, हमने पिछली बार इस बारे में बात की थी। पाप और मृत्यु की व्यवस्था से आप स्वतंत्र हो सकते हैं। इसका तरीका है कलवरी पर प्रभु यीशु मसीह का पूरा किया गया कार्य। रोमियो अध्याय 6 में यही कहा गया है। रोमियो अध्याय 6 में बताया गया है कि क्योंकि आप मसीह में हैं, तो याद रखिए कि हम शुरू में आदम में हैं और आदम में सभी मरते हैं, परंतु मसीह में सभी जिलाए जाते हैं। इसलिए हमें आदम से निकलकर मसीह में आने की आवश्यकता है, और ऐसा करने का तरीका एक आत्मा के द्वारा है। क्या हम सब एक शरीर में बपतिस्मा लिए हुए हैं? नहीं बूझते हो? रोमियो अध्याय 6 कहता है, हम में से जितने लोगों ने यीशु मसीह में बपतिस्मा लिया है, वे उसकी मृत्यु में बपतिस्मा लिए हैं। हम उसके साथ दफनाए गए हैं। मृत्यु में बपतिस्मा लेने के द्वारा हम जीवन की नई राह पर चलने के लिए उठ खड़े होते हैं। हम परमेश्वर की आत्मा के एक दिव्य बपतिस्मा द्वारा रखे गए हैं। हम आदम से बाहर निकाले गए हैं, और इसीलिए मैंने आपसे हर बार कहा था जब भी हमने इस विषय पर बात की थी, क्या आप किसी को भी रोमियो अध्याय 6 में दिए गए बपतिस्मा में पानी का एक अणु भी नहीं मिलाने देंगे? जब वे ऐसा करते हैं, तो वे आपकी आध्यात्मिक गर्दन काट देते हैं। जो कोई भी रोमियो के अध्याय 6 में पानी डालता है, वह एक विरोधी है। यीशु मसीह के क्रूस के कार्य का दुश्मन है और परमेश्वर के अनुग्रह का दुश्मन और विकृत करने वाला है। मैंने हर बार तुमसे कहा है कि मैं तुम्हें अपमानित करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि यह एक कठोर बयान है। ये कठोर नहीं है, यह मुश्किल है। हालांकि यह कठिन है, क्योंकि बाइबल को समझना आसान है, इस पर विश्वास करना कठिन है। एकमात्र अपराध जो मैं चाहता हूँ कि आप इस कार्यक्रम से सीखें, वह है क्रूस का अपराध। मैं आक्रामक नहीं होना चाहता। मैं नहीं चाहता कि कोई और बात आपत्तिजनक हो। यदि क्रूस आपत्तिजनक है क्योंकि यह कहता है कि यीशु मसीह ही सब कुछ है और बाकी सभी लोग हैं तथा बाकी सभी कुछ भी नहीं है, तो ऐसा ही हो। यदि आप इससे नाराज हैं, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। नाराज हो जाओ, परंतु क्रूस के कारण नाराज हो जाओ। लेकिन दोस्तों, किसी को ऐसा मत करने दीजिए। आप इसे आसानी से समझ सकते हैं। रोमियो 6:3, तुम नहीं जानते कि हम में से जितनों ने यीशु मसीह का बपतिस्मा लिया है, उनमें से बहुतों ने जल का बपतिस्मा नहीं लिया। आपको इस श्लोक को एक सांप्रदायिक सिद्धांत में बदलना होगा। आप कहते हैं, लेकिन मेरी धार्मिक परंपरा, मुझे परवाह नहीं है। आप अपनी धार्मिक परंपरा पर विश्वास कर सकते हैं। बस यह मत कहिए कि आप रोमियो 6:3 में विश्वास करते हैं। जब आप ऐसा करते हैं, तो आप कहते हैं, अच्छा भाई रिक, क्यों? क्योंकि मैं पढ़ सकता हूँ और आप भी पढ़ सकते हैं। वह कुत्ता शिकार नहीं करेगा, मेरे पास ऐसा करने की नाक नहीं है। इस तरह से उस अध्याय को पूरा करें। रोमियो 6:3, क्या तुम नहीं जानते? यीशु मसीह में बपतिस्मा लेने वाले और उसकी मृत्यु में बपतिस्मा लेने वाले कई पात्र हैं। हम पाप के प्रति मर चुके हैं, हम परमेश्वर के प्रति जीवित हैं। अब हम यही हैं। मसीह यीशु में जीवन की आत्मा ने हमें पाप और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है। व्यवस्था, प्रणाली, प्रदर्शन आधारित स्वीकृति कार्यक्रम यहीं पर है। उपहार कार्यक्रम यहाँ पर है। जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के द्वारा चलाए जाते हैं, वे वहाँ उस व्यवस्था के अधीन कार्य नहीं करेंगे, वे इस प्रणाली के तहत काम करेंगे। गलातियों अध्याय 5:18 देखो, एक वस्तुपरक मानक है जिसे परमेश्वर आपको न्याय करने के लिए देता है, जहां आप आत्मिक रूप से पाप को अपने बलिदान के द्वारा दूर कर देते हैं, जीवन की नई चाल चलने के लिए जी उठते हैं। हम उस पहचान में जीते हैं जो परमेश्वर हमें यहाँ देता है।
हम विश्वास के द्वारा उसमें जीते हैं, और फिर जब हम परमेश्वर के वचन के आज्ञाकारिता में चलते हैं तो हम इसे अपने जीवन के विवरणों में लागू करते हैं। मैंने पिछली बार आपसे कहा था, जब आप पाप करेंगे तो आपको पाप का जवाब भी देना होगा। यदि आप व्यवस्था के माध्यम से जवाब देते हैं तो आप क्या करेंगे? आप बेहतर करने का प्रयास करके, पुनः प्रदर्शन करने का प्रयास करके प्रतिक्रिया देते हैं, और ऐसा क्या होगा जिससे अनुग्रह के अंतर्गत और अधिक असफलताएं आएंगी। यदि आप पाप करते हैं तो आपको उस पाप का जवाब देना होगा। कैसे? विश्वास के द्वारा जीवन जीने, उसे देखने और उस पहचान के अनुसार जीवन जीने से जो परमेश्वर ने मसीह में आपको दी है। और इससे आपको क्या पता चलता है? उसने पाप को दूर कर दिया है। तो फिर आप अपने जीवन में जो पाप देखते हैं उसके साथ क्या करेंगे? आप कहेंगे कि यही वह पाप है जिसके लिए मसीह मरा, अधर्म और सांसारिकता का इंकार किया। क्रूस हमें ये सिखाता है कि परमेश्वर का अनुग्रह उद्धार लाता है। ये सभी मनुष्यों के लिए प्रकट हुआ है और हमें सिखाता है कि क्रूस क्या है। मैं तुम्हें सिखाता हूँ कि अभक्ति और सांसारिक वासना को नकारते हुए हमें जो जीना चाहिए वह ये है कि मैं अब वह नहीं हूँ, मैं यही हूँ, और मुझे उस पहचान में जीना चाहिए जो परमेश्वर ने मुझे अपने पुत्र में दी है। खैर, ये रोमियो 8, गलातियों अध्याय 2, श्लोक 20 है। पौलुस ने कहा, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। तो भी मैं जीवित नहीं हूँ, पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ वह भी जीवित है। मैं परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करके जीवित हूँ, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। जब वह कहता है, मैं परमेश्वर के पुत्र के विश्वास से जीता हूँ, तो यीशु मसीह अपने पिता के वचन पर निर्भर होकर जीवन जीता था। जब वह बगीचे में होता है तो वह उस प्याले को देखता है और कहता है, पिता, फिर भी मेरी नहीं बल्कि आपकी इच्छा पूरी हो। इसीलिए पौलुस कह सका कि वह मृत्यु तक, यहाँ तक कि क्रूस की मृत्यु तक भी आज्ञाकारी रहा। वह पिता की इच्छा का पालन करते हुए वहां गया। पिता और उसके वचन और उसकी योजना पर निर्भर करते हुए आपको और मुझे भी उसी तरह जीना है। हमें परमेश्वर के वचन पर पुनर्तः निर्भर रहना है, इस तथ्य पर कि हम वास्तव में कौन हैं और परमेश्वर हमारे साथ किस प्रकार संबंध रखता है। हम सचमुच पूर्णतया क्षमा किए गए हैं। उसने सचमुच अपने बलिदान के द्वारा हमारे पाप को दूर कर दिया है। वह सचमुच हम में रहता है। क्या आप जानते हैं पाप के बारे में इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि पाप आपके समय की पूरी बर्बादी है। वह पाप जिसने आपके उद्धारकर्ता को क्रूस पर चढ़ाया। आज अपने जीवन में सक्रिय रहना आपके समय की पूरी बर्बादी है। चाहे वह व्यभिचार हो, यौन अनैतिकता हो, चाहे वह नशे की लत हो या रासायनिक पदार्थों की लत हो, चाहे वह क्रोध, कड़वाहट, क्रोध हो, चाहे वह धर्म हो, चाहे वह अच्छे काम हो जिन्हें करने का आप प्रयास करते हैं ताकि ईश्वर और अन्य लोग आपको स्वीकार करें। ये सब आपके समय की पूरी बर्बादी है, क्योंकि यह आप हैं। और आप कहते हैं, यदि आप परमेश्वर के वचन में प्रवेश करेंगे तो आप जिस पर निर्भर हैं वही आपके जीवन को नियंत्रित करेगा। इसीलिए हम हर सप्ताह यहाँ आते हैं और इस बात की सराहना करते हैं कि ईश्वर ने आपको और उसके बेटे को क्या बनाया है, न कि सिर्फ उछलकूद करने वाले के रूप में। यीशु, और ओह, मुझे यीशु से जुड़ी चीजें कितनी पसंद हैं। मैं परमेश्वर के वचन के तथ्यों को जानने की बात कर रहा हूँ कि उसने आपको मसीह में क्या बनाया है। मसीह की देह के सदस्य के रूप में आप कौन हैं? समझिए कि आज परमेश्वर क्या कर रहा है, जाने कि वह क्या कर रहा है। उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लिए उसकी क्या महान योजना है, ब्रह्मांड में उसकी क्या योजना है, और हम मसीह की देह के सदस्यों के रूप में उसमें कैसे फिट होते हैं। यदि आप इसमें शामिल हो जाएंगे तो इसे अपनी समझ में शामिल कर लेंगे। उस सत्य को अपने जीवन में जीने दो। इस पर अपना रुख रखें कि जो वास्तविक है वही है। आप न केवल यह समझेंगे कि परमेश्वर के कार्यक्रम में आप कहाँ हैं, बल्कि आप परमेश्वर के वचन के कार्य की सच्चाई और अपने जीवन के विवरण को भी देखना शुरू कर देंगे। क्योंकि यदि आप अपने जीवन में परमेश्वर की इच्छा पूरी करना चाहते हैं तो बस ये समझ लीजिए, परमेश्वर के वचन से पता लगाए कि वह क्या कर रहा है, और फिर विश्वास के द्वारा ऐसा करो और तुम ऐसा करोगे, और तुम अपने जीवन में परिवर्तन देखोगे। इसलिए नहीं कि तुमने बहुत सारे नियम और व्यवस्था बना लिए हैं, बल्कि तुम इस संसार के अनुरूप नहीं बनोगे, बल्कि अपने मन के नवीकरण के द्वारा परिवर्तित हो जाओगे। अपने जीवन के विवरण के बारे में परमेश्वर की तरह सोचें, और आप मसीह के आपके प्रति प्रेम से उस जीवन से प्रेरित होंगे जो यीशु मसीह ने आपको दिया, जो परमेश्वर ने आपको अपने पुत्र में दिया, और उसका महान प्रेम, उसकी महान दया और उसका अनुग्रह जो आपके लिए प्रचुर और मुफ्त है। मैं तुम्हारे लिए वह आनंद, वह विजय चाहता हूँ। इसीलिए हम हर सप्ताह यहाँ आते हैं। हम अगली बार फिर मिलेंगे जब हम यहाँ विमान में या हवा में फिर मिलेंगे। तक है मरण था।